हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग ने 1781 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विधा का प्रमुख समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डक्कन ने 1791 में। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किसने किया था? नैथनियल ब्राफे हालहेड ने। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी? वारेन हेस्टिंग ने। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने। वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स ग्रांट थे। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? शिक्षा के क्षेत्र में। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1817 में। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी का भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। हेनरी विलियम डिरीजियो के संबंध में सही तथ्य है। इनका जन्म 1809 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को 1822 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1824 में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? 1863 का चार्टर एक्ट। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले स्मरण से। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1835 में। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 7 मार्च 1835। भारत की शैक्षिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्त्यन सिद्धांत किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? मैकाले ने। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड बेंटिंग ने। 1835 के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? बाल गंगाधर जाम्बेकर। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1847 में। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष चार्ल्स विल द्वारा कब जारी किया गया? 1854 में। किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई? वुड डिस्पैच 1854 में। भारत में स्त्रियों को शिक्षा का समर्थन कब और किसने किया था? डलहौजी ने किया था। वुड डिस्पैच 1854 में। वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन। सहायता अनुदान व्यवस्था है, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। 1854 में उस विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या है? अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए सबसे पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1856 में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना कब हुई? 1857 में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया? लंदन। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की? सर सैयद अहमद खान ने। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? कैप्टन वाल्टर ने। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई, कहाँ पर हुई? अजमेर में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई 1875 में। किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की? लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया? 1882 में।
डब्ल्यू हंटर ने किया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू हंटर ने। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक, गणेश आगरकर द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन से संबंधित है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, 1884 में। डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? लाहौर में की गई 1866 में लाला हंसराय द्वारा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की 1901 में। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल के किस जिले में है? बीरभूम जिले में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया? 1904 में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई? रंगपुर नेशनल स्कूल की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कलाइकर सर्कुलर किससे संबंधित था? शिक्षण संस्थाओं से। 22 अक्टूबर 1905 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन। किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? बनारस विश्वविद्यालय, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बीएचयू कहते हैं। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रबल वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी कर्वे के द्वारा 1916 में बम्बई में। किस सामाजिक व्यवस्था से जीईडी बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? स्त्री शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय का आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सैंडलर आयोग। 1917 में इसका हुआ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्ता थे। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1920 में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना ये भी 1920 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रशासक मंडली की शुरुआत किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिवदेव को। भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया? एम.के. गांधी ने। भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा जो 1922 में आयोजित हुई, पहली बार इलाहाबाद, इसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। औपनिवेशिक भारत, कॉलोनियल इंडिया जिसे कहते हैं, के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट किस से संबंधित? शिक्षा से संबंधित, 1929 में आई।
लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो 1835 से। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को अपनाया। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना चाहता था। शिक्षा हेतु व्यय करना इससे संबंधित था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में आया। सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे। उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करना। ग्रामों में देसी भाषाई पाठशाला स्थापित करना। जिलों में एग्लो वर्नाक्यूलर माध्यमिक शिक्षा स्थापित करना। कंपनी के 5 प्रांतों में से एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करना। व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर बल देना। अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। स्त्री शिक्षा का विकास में विस्तार करना। हंटर आयोग, इसकी स्थापना 1882 में हुई। प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नव संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्थान खोलना। रैले कमीशन, इसकी स्थापना 1902 में हुई। इस कमीशन रिपोर्ट को 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। विश्वविद्यालय उच्च एवं अनुसंधान पर ध्यान दे। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। अशासकीय कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित की गई। सैंडलर कमीशन आया 1917 में। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न हो। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना। अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना। ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। हार्टोग समिति आई 1929 में। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल। आठवीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना। सार्जेंट योजना यह 1944 में आया। 3 से 6 वर्ष बच्चे हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। 6 से 11 वर्ष के बच्चे हेतु निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था। 11 से 17 वर्ष के बच्चे हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। इंटरमीडिएट शिक्षा समाप्त की जाए। राधाकृष्णन आयोग यह बना 1948 में। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में विभाजित हुई। पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा उदार शिक्षा, तीसरा व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग तथा सिफारिशें। प्रमुख आयोग या समिति, वर्ष कब बनी, इसके गवर्नर जनरल या प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। लॉर्ड मैकाले स्मरण पत्र 1835 में हुआ। उस समय विलियम बेंटिंग था गवर्नर जनरल। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। हंटर आयोग 1882 से संबंधित है, लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में। रैले कमीशन
1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव आया 1913 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 में लॉर्ड चिम्सफोर्ड के समय। हार्टोग समिति बनी 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। वर्धा योजना 1937 में लॉर्ड लिथगो के समय। सार्जेंट योजना 1944 में आया लॉर्ड वेवेल के समय। राधाकृष्ण आयोग बना 1948-1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के समय। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी? काशी प्रसाद घोष थे। किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? देवेंद्र मुखर्जी। कौन सी बंगाली नाटक बहुविवाद प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? कुलीन कुल। कौन सी बंगाली नाटक बहुविवाद प्रथा के विरुद्ध निष्केषित था? कुलीन कुल सर्वस्व। किसने वैदिक शिक्षा को बांग्ला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था? संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही परिवार से संबंधित थी। यह मैक्स मूलर ने।